वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं, एक मिनट इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ तो आज हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन फर्स्ट स्टेप सीरीज का कौन सा चैप्टर है ये, एमाइंस शुरू हो रहा है। तो एमीन्स शुरू हो रहा है और लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ एक मिनट, हाँ तो एमीन्स constitute an important class of organic compound derived by replacing one or more hydrogen। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डेरिव्ड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा एटम ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, किसका, NH3 मॉलिक्यूल का, बाय एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, यानी कि या तो NH2 के साथ ये H लगा हुआ है तो ये गायब हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर दो किससे, एल्काइल ग्रुप या तो R या फिर एराइल ग्रुप या A। समझ में आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे मान लो CH3NH2 है, मतलब NH3 था तो H हट गया CH3 है ना, और C2H5NH2, ठीक है, या फिर NH3 से एक H हटा है तो क्या अटैच हुआ है, एक C6H5NH2, यही तो हुआ ना, मतलब कि ये चीज़ यानी कि ये NH2। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है और अगर नेचर की बात करें, दे अकर एमंग प्रोटीन, कहाँ कहाँ मिलते हैं, प्रोटीन में मिलते हैं। अच्छा क्यों, कैसे मिलते हैं प्रोटीन में, एक बार बताओ, प्रोटीन किससे मिलके, किसके पॉलीमर हैं, एमिनो एसिड्स के ही तो पॉलीमर हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके ही तो प्रोटीन बनाते हैं, तो ये एमीन ग्रुप है ना। वाइटामिन्स, एल्केलॉइड, विटामिन्स में मिलते हैं एमीन ग्रुप, एल्केलॉइड्स में मिलते हैं, एंड हार्मोन्स में हमारे एमीन ग्रुप मिलते हैं। सिंथेटिक एग्जाम्पल इंक्लूड पॉलीमर, ये क्या, डाई स्टफ एंड ड्रग, मतलब अगर हम सिंथेटिक करें जो हमने लैब में बनाई हैं तो उसके भी उसमें क्या क्या है, जैसे पॉलीमर, डाई स्टफ एंड ड्रग्स। मेडिसिन में तो है ही बहुत ज़्यादा यूज़, मेडिसिन में बहुत ज़्यादा ही जितने भी कंपाउंड होते हैं मेडिसिन वाले, उनमें मोस्टली क्या होता है, आप देखोगे कि मोस्टली उनमें क्या मिलेंगे, एमीन ग्रुप मिलेंगे। चलो, टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड नेमली एड्रेनालिन एंड इफेड्रिन, जो बायोलॉजिकल कंपाउंड है एड्रेनालिन इफेड्रिन, ये क्या है, अरे ये आपने ये देखा होगा ना, न्यूरॉन्स हैं, जो आपकी न्यूरॉन्स होती हैं, तो न्यूरॉन्स के ये आपने इस तरह की स्ट्रक्चर देखी होगी बायोलॉजी में, ठीक है, जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उन्होंने इस टाइप से स्ट्रक्चर देखी होगी। ये बात हो रही है न्यूरॉन्स, ये इस तरह की सेल होती हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होती है, और फिर ये एक्सॉन आती है, तो एक आपने ये देखा होगा न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं इधर से, इनके एक्सॉन लास्ट के पार्ट से न्यूरो ट्रांसमीटर निकलते हैं, है ना, जो मैसेज का काम करते हैं। एक न्यूरॉन्स यहाँ ख़त्म हो गई, इस तरह की फूल की बनी होती है, ठीक, फिर दूसरी न्यूरॉन ये शुरू हो गई, ठीक, फिर तीसरी न्यूरॉन ये शुरू हो गई, तो ये न्यूरॉन के एंड से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे। अगर हम बात करेंगे ये न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये यही हैं, एड्रेनालिन, इफेड्रिन, और भी आपने सुने होंगे बहुत सारे, जैसे आपने क्या सुना है, डोपामाइन भी सुना है, ठीक है, तो बहुत सारे, मतलब हमारे बायोलॉजिकल बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो बहुत बहुत अच्छा, एक और हार्मोन्स, हार्मोन्स में भी क्या होता है, हार्मोन्स में भी कौन सा ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप वगैरह होते हैं, ठीक है, बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी एमिनो ग्रुप। तो सेकेंडरी हम अभी क्लासिफिकेशन करेंगे, सेकेंडरी का, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, तो एमिनो ग्रुप बस आप याद कर लो। आर यूज टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, किस लिए यूज़ हो रहे हैं ये एड्रेनालिन इफेड्रिन, आर यूज टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। नोवोकेन ए सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड, नोवोकेन एक क्या है, याद कर लेना, ये नोवोकेन एक सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया क्या होते हैं, मुझे बताओ, एनेस्थेटिक क्या होते हैं, हाँ एक मिनट, एनेस्थेटिक यहाँ पे लिख देते हैं। एक बार बताओ, आपके दांत हैं ये, ठीक है, जैसा आप कहते ना कि दर्द हो रहा दांत में, या कुछ इन्फेक्शन हो गया, या दांत निकालना है,
ठीक है, तो आप ये बताओ, दांत निकालना है, दूसरा दांत लगाना है, फिलिंग करनी है, तो हल्का सा नशा दोगे ना, हल्का सा नशा दोगे ताकि दर्द कम हो। ये जो हमारी न्यूरॉन्स आ रही हैं इनको मैसेज आएगा दर्द का, तो कुछ ऐसा हो, हम एनेस्थीसिया देते हैं, इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन, कि ये जब ये पार्ट को निकाल लेंगे ना दांत के, तो क्या होगा, हमें दर्द क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, नहीं तो बहुत दर्द होगा, तो हम एनेस्थीसिया देते हैं। तो ये वही है, ठीक है। नोवेगा सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड इज यूज एज एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। बेनेड्रिल है, ए वेल नोन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग आल्सो कंटेन टर्शरी एमिनो ग्रुप। बेनेड्रिल आपने पिया होगा ना, बेनेड्रिल सिरप, तो उसमें क्या होता है, टर्शरी। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट आर यूज एज सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट की तरह क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। डाइजोनियम सॉल्ट आर इंटरमीडिएट इन द प्रिपरेशन ऑफ ए वेराइटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इंक्लूडिंग डाई, मतलब डाईएजोनियम सॉल्ट बनेगा और वो इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा किसके प्रिपरेशन में, एरोमेटिक कंपाउंड इंक्लूडिंग डाई, चाहे वो डाई वगैरह के प्रिपरेशन में। इस यूनिट में यू विल लर्न अबाउट एमाइंस एंड डाईएजोनियम सॉल्ट, तो इस यूनिट में आप एमीन्स के बारे में बात करेंगे और डाइएजोनियम सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं, तो बच्चों एमाइंस शुरू करते हैं, ठीक है। तो एमाइंस कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप। मैंने बता ही दिया था कि अमोनिया है, मान NH3, मतलब इसको हमने इस तरह लिख दिया NH2H। तब ये जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर क्या लगाना है, 1, 2 और ऑल 3 हाइड्रोजन एटम बाय एल्काइल ग्रुप, या तो R लगा दो या फिर क्या लगा दो, या फिर AR ग्रुप लगा दो, ठीक है। ये तीनों को, एक हाइड्रोजन को भी हटा के लगा सकते हैं, दूसरों को भी, दूसरा भी लगा सकते हैं, और क्या, तीसरा भी लगा सकते हैं, तीनों हाइड्रोजन को हटा के, किसके, NH3 के, ठीक है बच्चों। चलो एग्जाम्पल देखो, CH3NH2, ये क्या है, कितने हाइड्रोजन हटाए हैं, एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह CH3 लगा दिया, ठीक है। C6H5NH2, CH3 ये R, फिर NH फिर एक R, यानी कि ये क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन को हटा के लगाया है। अब NH3 है, ठीक है, अब तीनों हाइड्रोजन को हटाया और क्या लगा दिया, R लगा दिया, ठीक है। अब देख लो ज़रा बच्चों, ये अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस, तो स्ट्रक्चर देख लो क्या है, ठीक। अमोनिया की तरह, लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन एटम ऑफ एमाइंस आर ट्राईवैलेंट, कितनी वैलेंसी होती है, 3 होती है, ठीक है। एमीन्स के नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी, एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ये है NH3, ये होता है, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही तो है, क्यों, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, तो 7 का मतलब क्या हो गया, 2, 5, आउटरमोस्ट शेल में 5, तो 3 तो ये बॉन्ड हो गए, 2 ये इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन ऑर्बिटल इन एमीन्स आर देयरफॉर sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज का क्या मतलब है, नाइट्रोजन है, ये है ना, जैसे ये अमोनिया है और ये है, तो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, मतलब कि 4 स्टेरिक नंबर हो गया, तो इसका मतलब 4 के लिए क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज। एंड द ज्योमेट्री ऑफ एमाइंस इज पिरामिडल, पिरामिडल की तरह ज्योमेट्री होती है, अभी देखेंगे, है ना, ठीक है। ये देखो ये पिरामिड बन रहा है ना, ठीक। ईच ऑफ 3 sp3 हाइब्रिडाइज, ईच ऑफ 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन के जितने भी, अब ये NH3 है, ठीक है, तो H की जगह क्या आया है, R आ गया है, ठीक है जी। अब ईच ऑफ 3 sp3 हाइब्रिडाई ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो sp3 हाइब्रिडाई ऑर्बिटल हैं ओवरलैप विद ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द एमीन्स, ठीक है, आगे देखेंगे। द फोर्थ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल एमीन्स कंटेन एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो unshared pair of electron. Due to the presence of unshared pair of electron, the angle CNE, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन एंड E क्या है, वेयर E इज कार्बन भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, इज लेस देन 109.5,
अच्छा, आप कहोगे सर क्यों है? फॉर इंस्टेंस इट इज़ 108 डिग्री इन केस ऑफ ट्राई मिथाइल एनी एज शोन। ठीक है, अब ये देखो, ये मिथाइल ग्रुप है, ये है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो जो लोन पेयर होते हैं ना, तो लोन पेयर क्या करते हैं, वैसे टेट्राहेड्रल अगर जो स्ट्रक्चर है, तो वैसे ये इस तरह से 4 होके टेट्राहेड्रल में कितनी होती है, 109 है ना, 28 मिनट, ये इस टाइप से होती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, इनको पुशअप कर देते हैं, थोड़ा सा दबा देते हैं, तो हल्का सा कम हो जाता है, ये हो जाता है, ये देखो 108 डिग्री। पिरामिडल शेप ऑफ ट्राई मिथाइल अमीन, पिरामिड जैसा शेप है। ठीक है बच्चों, अब देख लो ज़रा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। Amines are classified as primary 1 degree amine, 2 degree amine and 3 degree depending upon the number of hydrogen atom replaced by alkyl और aryl group in ammonia molecule। मतलब NH3 है, हाँ जी, NH3 में हाइड्रोजन कितने हट रहा है, मान लो NH2 है और एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह आ गया R, तो ये हो गया 1 डिग्री अमीन, ये R है ना। ठीक है, अब देख लो, इफ़ 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया इज रिप्लेस बाई R और एराइल ग्रुप वी गॉट RnH2, जो मैंने ये बताया, ये RnH2, और ये क्या है, एराइल ग्रुप है NH2, ए प्राइमरी एमीन, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री एमीन हो गया। ठीक है, इफ़ 2 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया और 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ RnH2 आर रिप्लेस बाई अनदर एल्काइल और या एराइल ग्रुप, व्हाट विड यू गेट, क्या लिखोगे, यू विल गेट RnHR। मतलब कि अब ये महाशय कह रहे हैं, एक तो आपने हटा ही दिया था, RnH2 बन गया, अब एक और हाइड्रोजन हटा के आप एक और R डैश से जोड़ दो या R से ही जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री एमीन हो गया। एक इससे जुड़ा हुआ है, ये एक इस R से। ठीक है, द सेकेंड एल्काइल एराइल ग्रुप में बी सेम और डिफरेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ अनदर हाइड्रोजन आइटम बाय एल्काइल और एराइल ग्रुप लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी एमीन। तो ये क्या कह रहे हैं, अब ये वाला जो H बना, इसको भी हटा के आप एक R या AR से जोड़ दो, है ना, R डबल डैश बोल दो, तो ये क्या हो रही है, 3 डिग्री एमीन हो चुका है, ये रहा टर्शरी एमीन। तो एमीन्स आर सेड टू बी सिंपल व्हेन ऑल द एल्काइल और एराइल ग्रुप आर द सेम एंड मिक्स्ड व्हेन दे आर डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, अब नोमेनक्लेचर देख लो। नोमेनक्लेचर थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे नोमेनक्लेचर को इतना हाय तौबा ना मचाने की, डायरेक्ट हम देखते हैं पहले एग्जाम्पल से, फिर पढ़ते हैं थ्योरी, यही तो देखते हैं हम। चलो, CH3NH2 मेथ 8 इथाइल एमीन, ये क्या है, CH3NH2 1 2 इथाइल एमीन। ठीक, मेथ 8 प्रोप 3 के साथ है प्रोपेन 1 एमीन, मेथ 8 प्रोपेन सिंगल बॉन्ड ये, और ये क्या हो गया, एमीन। ठीक है, ये क्या है, मेथ 8 प्रोप, ये हो गया मेथ 8 प्रोप, तो 2 पे है एमीन, तो प्रोप PRO प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन E हटा दिया, उसकी जगह प्रोपेन पे 2 पे एमीन है, प्रोपेन 2 है ना, प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है बच्चों, अब देख लो यहाँ पर, देखो एक चीज़, ये NH है, ठीक है, अमोनिया ग्रुप है ये, और ये क्या है, ये हमारी कार्बन की चेन है। अच्छा ठीक है, तो मेन लॉन्ग चेन कौन सी है, ज़रा ये बताओ, ये है ना, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग आप ये बताओ, इसकी नंबरिंग के लिए क्या करते हैं, ये N है, एमीन का जो N है उस पर कौन सा ग्रुप लग रहा है, सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, N पे लग रहा है मिथाइल ग्रुप, और मेथ 8 ये हो गया इथाइल, और ये कौन सा ग्रुप है, एमीन, तो इथाइल क्यों बोल रहा हूँ मैं, एथेन, सॉरी, मेथ एथेन है ना, एथेन ई हट के क्या आना है, एमीन आना है, आ गया समझ में। तो एन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे बताओ, एन एक तो कार्बन की चेन हो गई, ठीक है, तो एन पे कौन सा है, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो N कॉमा एन, जैसे उसमें 2 2 लिखते थे ना, 3 3 लिखते थे, तो N कॉमा एन क्या हो गया, डाई मिथाइल, और फिर क्या हो गया, मेथेन है ना ये,
तो METHANE मेथेन, AMINE एमीन। अब ये ई हट जाएगा, मेथेन ये आ जाएगा NN डाई मिथाइल मेथेन अमीन। ठीक है, अब ये एक और देख लो थोड़ा सा, चलो ये देख लेते हैं। ये कौन सी रिंग है, ये कौन सा ग्रुप है, एमीन ग्रुप है। ठीक है, एमीन ग्रुप है ये। ठीक ये हाँ एमीन ग्रुप। ये क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन, ठीक है, ई हटाओ, बेंजीन ई हटाओ, एमीन लगा दो, बेंजीन एमीन। ये देखो बेंजीन एमीन। अच्छा, इसका IUPAC ने कह रखा है कि आप कॉमन नेम भी लिख सकते हो, बोल सकते हो, ये कॉमन नेम इसका चलेगा IUPAC में एनिलीन। IUPAC ने बोल रखा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप मुझे बताओ ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है, टोलुइन है या नहीं है, टोलुइन है या नहीं है। टोलुइन के फर्स्ट ये हो गया और ये सेकंड हो गया। ठीक है, तो सेकंड पे 2 पे एमिनो और ये टोलुइन। ठीक, समझ में आ गया। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या हो गया, मैंने क्या बोला था, ये जनाब क्या हो गई, ये क्या हो गई, इसको क्या बोल रखा था IUPAC ने, आप क्या बोल सकते हैं इसको, एनिलीन। ठीक है जी, एनिलीन बोल दिया। ठीक है जी, और ये कौन सी पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है। तो इसका क्या मतलब है भाई, ये 4 पे ब्रोमो और ये हो गया एनिलीन। समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बेंजीन, NE हटा, बेंजीन ई हटा के हम क्या लिखते हैं, बेंजीन एमाइन। ठीक है, एन पे ये किस तरह लिखे हुए हैं, ये एमाइन ग्रुप ये है ना, तो ये कैसे लिखा हुआ है, ये जो एन है, ये एन है, एक तो इधर CH3 है, एक इधर है, यू हटा दो, मान लो एक CH3 है, तो एन पे 2 मिथाइल हैं। तो मैंने क्या लिखा, जैसे 3 पे 2 मिथाइल होते थे, 3 डाई मिथाइल लिखते थे, इसी तरह हम क्या लिखेंगे, NN डाई मिथाइल, ये बेंजीन हो गया, फिर एमाइन हो गया। अब आपको आ गया है या नहीं आया मुझे बता दो ज़रा कमेंट करके। ठीक है, ये अब लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन। ठीक है, अब पहला क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है जी, इससे पहले आप कहोगे सर आप तो NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हो, तो ज़रा हमें IUPAC की थ्योरी भी पढ़ा दो, हमने एग्जाम्पल तो देख लिए। ठीक, कोई बात नहीं। कॉमन सिस्टम की बात करें, एन एलिफेटिक एमीन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग एल्काइल ग्रुप टू एमीन। अगर हम कॉमन सिस्टम में बात करें तो एलिफेटिक एमीन कैसे दिया जाएगा, प्रीफिक्सिंग एल्काइल ग्रुप दे देंगे टू एमीन, दैट इज एल्काइल एमीन एज 1 वर्ड। जैसे मिथाइल और एमीन, जैसे CH3NH2, तो ये मिथाइल एमीन। ठीक है, in secondary and tertiary amine when 2 or more group are the same the prefix di-tri is appended before the name of alkyl group। जैसे in IUPAC system में क्या है, amines are named as alkyl amine derived by the replacement of e हटा देंगे, मैंने बताया, of alkane by the word amine, amine चिपका देंगे। जैसे CH3NH2 is named as a methyl amine। समझ में आ गया, मिथाइल एमीन किस में, सॉरी मिथाइल एमीन, ये याद करो, एल्काइल एमीन, एल्काइल एमीन ये कौन सा है, ये है कॉमन नेम, कॉमन नेम। और आपको एकदम से ध्यान यही आता है मिथाइल एमीन, नहीं, IUPAC में आपको याद रखना है मेथेन, याद रखना है मेथेन, ई हटाना है, और मेथेन मतलब मिथाइल नहीं लगाना, मेथेन ई हटा के एमीन लिखना है। इन केस मोर देन 1 एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर एक से ज़्यादा हैं एट डिफरेंट पोजीशन इन पेरेंट चेन, देयर पोजीशन आर स्पेसिफाइड बाय गिवन नंबर टू द कार्बन एटम बियरिंग, जिसमें NH2 ग्रुप एंड सुटेबल प्रीफिक्सेस सच एज ड्राइलिको ट्राइलिको जितने भी ETC इज अटैच टू द एमीन। द लेटर ई ऑफ द सफिक्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट, यानी कि जैसे मेथेन ई है, ETHANE है, ई हटाओ और एमीन चिपका देंगे। द लेटर ई ऑफ द सफिक्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिटेन, फॉर एग्जाम्पल। अब ये क्या बोला है, हाँ अब ये गौर करो, इम्पोर्टेंट बात,
इम्पोर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्या है? अगर दो एमीन दिए हुए हैं, है ना, दो एमीन ग्रुप लगे हुए हैं, देख लो ज़रा। ठीक है, इन केस ये लिखा है, इन केस मोर देन वन ग्रुप इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजिशन इन द पेरेंट चेन, देयर पोजिशन आर स्पेसिफाइड बाय गिवन नंबर टू द कार्बन एटम बियरिंग NH2 ग्रुप एंड सुटेबल प्रीफिक्स सच एज डाई ट्राई लगाएंगे ETC इट अटैच टू द एमीन। द लेटर E, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो E है ना ऑफ सफिक्स हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिटेन्ड। अगर दो एमीन ग्रुप लगे हुए तो E रहेगा। जैसे हम पहले क्या कर रहे थे सिंपल में, मेथेन E हटा के इसको गायब करके बस एमीन चिपका रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, ये E गायब नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा, एग्जाम्पल भी यहीं पे सामने आ गया पहले, ये रहा। ठीक है जी, क्या है? तो ये क्या है? मेथ एथ, है ना, तो ये क्या? ETHANE, एथेन। अब आप मुझे बताओ ये E हटेगा नहीं हटेगा? नहीं हटेगा, क्योंकि 1 और 2, ठीक है, ईथेन 1,2 डाई एमीन, दो एमीन है, डाई एमीन, तो ये E यहाँ पर नहीं हटेगा। जैसे एग्जाम्पल बताओ सर, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल तो 100%, ये रहा ये रहा ये रहा, कहाँ भाग गया ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या है? CH2 की, CH2 कितने हैं? 6 हैं, तो इसका मतलब हो गया हेक्सेन E। ठीक है, ओके, 1 पर है एमीन और कॉमा 6 पर है, और क्या है? डाई एमीन, ये रहा हेक्सेन 16 डाई एमीन। अब तो समझ में आ गया। चलो अब प्रिपरेशन की बात करते हैं हम, प्रिपरेशन कैसे होता है भाई, किसका? एमीन का। तो एमाइंस आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। ये मेथड हैं कौन कौन से? तो पहला मेथड क्या है? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन से क्या बनता है जी? एमीन बनता है। बहुत आसान है, आपको तो पता ही है। NO2 है, नाइट्रो कंपाउंड है, उससे क्या बनाना है? बस NO2 हटाओ, NH2 लगाओ। ठीक है जी, क्या क्या है? रिएजेंट देख लो, रिएजेंट देख लो, रिएजेंट कौन कौन से हैं? रिएजेंट है हाइड्रोजन का पैलेडियम, और किसकी प्रेजेंट में? एथेनॉल। और दूसरा रिएजेंट क्या है? ये क्या है? Sn प्लस HCl, ठीक है, या Fe प्लस HCl, आपको पता है ये। चलो ठीक है, अब देख लो ये नाइट्रो कंपाउंड आर रिड्यूस्ड टू एमीन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकिल या पैलेडियम और प्लेटिनम, निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम, ठीक है, या निकिल में पता ही है NO2 का क्या हो जाएगा? एमीन बन जाएगा। एंड आल्सो बाय रिडक्शन विद मेटल इन एसिडिक मीडियम, आल्सो बाय ये क्या है? मेटल, और क्या है? एसिडिक मीडियम। नाइट्रो एल्केन कैन ऑल्सो बी सिमिलरली रिड्यूस टू द कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन एमीन में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? NO2 ग्रुप किससे हो गया? ये NH2 ग्रुप में हो गया। ये देख लो, NO2 से क्या बन गया? NH2 बन गया। कोई ज़्यादा बहुत भारी काम नहीं है। रिडक्शन विन आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रीफर्ड। ये क्या बोला है? आयरन, ये है आयरन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रीफर्ड बिकॉज FeCl2 फॉर्म्ड गैस हाइड्रोलाइज टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन, thus only स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन। इसमें क्या है? थोड़ी सी, केवल थोड़ी सी ही HCl चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो, तो ये वाली प्रीफरेंस है किसकी? आयरन की, आयरन प्लस HCl वाली। तो याद रहेगा आपको कि पहला मेथड क्या है? नाइट्रो ये बनाना है, एमीन्स बनाने हैं, तो पहला मेथड क्या है? नाइट्रो कंपाउंड से क्या बन जाएगा? एमीन ग्रुप लग जाएगा, मतलब NO2 हटाओ और NH2 लगाओ। ठीक है जी, एक बार देख लो ज़रा, रिएजेंट कौन से थे? रिएजेंट थे हाइड्रोजन ले लो, पैलेडियम, प्लेटिनम और निकिल के प्रेजेंस में। ठीक है जी, ओके। दूसरा क्या ले लो?
Sn प्लस HCl, मतलब ये कह रहा है भाई मेटल ले लो प्लस HCl, ठीक है। तीसरा क्या ले लो, आयरन स्क्रैप ले लो प्लस HCl। भाई ये जो है ये मेथड अच्छा है, क्यों, मिनिमम, ऐसे बोल सकते हो मिनिमम HCl चाहिए, कम से कम चाहिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब सर एक बार बता दो कितने, ज़रा कितने हैं, 4 हैं, 5 हैं, और मेरे हिसाब से 5 ही हैं मेथड। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मेथड पढ़ लेते हैं सारे। और बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस इसमें एक ही रिएक्शन, ये जो आपको रिएक्शन नज़र आ रही है ना, ये बहुत पूछी जाती है, बहुत पसंद है एग्जामिनर को, प्यार है इससे, गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस। चलो कोई बात नहीं, हाँ अब कर लो ज़रा, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, दूसरा मेथड है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो अब देख लो ज़रा, यू हैव रीड यूनिट 10 में पढ़ा है क्लास 12 की, दैट द कार्बन हेलोजन बॉन्ड CCl, कार्बन हेलोजन CCl मतलब CX लिख दें, हेलोजन बॉन्ड इन एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड कैन बी इजीली क्लेव्ड, आराम से टूट जाता है बाई ए न्यूक्लियोफाइल, अगर कोई NU माइनस न्यूक्लियोफाइल आएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल आएंगे, ये न्यूक्लियो NU माइनस आएंगे, इस पर अटैक, क्यों, इस पर निगेटिव होता है, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, तो ये आराम से बाहर को निकल जाएंगे और ये लग जाएंगे, ठीक है जी, हमने पढ़ लिया है। कैन बी इजीली क्लियर्ड बाय ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हैंस ए एल्काइल और बेंजाइल हैलाइड, क्या, एल्काइल ग्रुप और बेंजाइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद एन एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, NU माइनस, इसको न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इसको चाहिए ये न्यूक्लियस से प्यार करता है, जहाँ पर क्या है ये पॉजिटिव, क्या न्यूक्लियस की पॉजिटिव देखेगा, कहाँ भैया पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। और ये RX में तो पॉजिटिव, ये निगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर को भाग गए हैं ना, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और इन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आई आराम से इन्हें दे देंगे, ठीक है जी, दे देंगे। तो इन विच हेलोजन एटम इज़ रिप्लेस, ये देखो ये हेलोजन एटम जो है चुपचाप निकल रहा है बाई एन एमिनो ग्रुप, NH2 पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ये एमिनो ग्रुप के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाई अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज एमिनोलाइसिस। ये पूछ लिया जाएगा आपसे BOARD, किसके, CBSE के बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। दिस द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए सील ट्यूब, ये रिएक्शन कहाँ पर होती है, सील ट्यूब में, कितना टेम्परेचर है, 373 केल्विन। द प्राइमरी एमीन थर्ड ऑब्टेन्ड बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल, जो प्राइमरी एमीन है एक मिनट, हाँ ये क्या बोला है, सॉरी क्या बोला, अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज, द रिएक्शन कैरिड आउट इन ए सील्ड, द प्राइमरी एमीन थर्ड ऑब्टेन बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड कैन फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। तो जो प्राइमरी एमीन है वो कैसे बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, और फर्दर आगे भी रिएक्शन फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगी टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन एंड फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा। तो भैया देख लो कैसे बन रहा है, आगे को रिएक्शन चल रही है, तो एक बार देख लेते हैं कैसे बन रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये देखो, पहले तो ये अमोनिया देख लो, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये चुपचाप जाएंगे, ये R पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ले लिया, तो ये धीरे धीरे जा रहा है, तो RNH3 ये बन गया ना एक बार NH3X माइनस, तो क्या हो गया, सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, ये बन गया सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। अब देखो प्राइमरी अमीन की बात कर रहे हैं हम, 1 डिग्री अमीन की, ये 1 डिग्री अमीन है RNH2, ये RX पे इसने अटैक किया, तो RX पे अटैक किया तो ये तो पॉजिटिव है हल्का सा, और ये क्या निगेटिव है हल्का सा, तो क्या बना दिया R2NH, ठीक है जी। फिर एक और RX पे अटैक किया, ठीक है, फिर देखो फिर क्या बन जाएगा R3N, फिर एक और अटैक किया, फिर क्या बन गया R4N प्लस X माइनस, ये क्या हो गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो ज़रा एक चीज़ इसमें, एक ख़ास बात,
ज़रा देखो एक बार, जैसे आर की जगह क्या लिख दो, चलो आर ही लिख दो, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है। RnH2 है, ठीक है जी, प्लस एक ले लो CH3Cl, ठीक है जी। तो क्या बनेगा, ये अटैक करेगा इधर, ये इधर को निकल रहा होगा, तो क्या बन जाएगा RnH और ये CH3। फिर उसी तरह CH3Cl से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा RnH, और एक और हाइड्रो हटेगा ना CH3, और ये क्या हो गया CH3। फिर क्या बन जाएगा उसके बाद बन जाएगा, देखो ज़रा, CH3Cl, और उसके बाद बन जाएगा R4 हो गया, N प्लस Cl माइनस, ये कौन सा है, 4 वाला, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ध्यान रहेगा बच्चों आपको, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। चलो अब क्या कह रहे हैं ये महाशय, ये देख लो ज़रा, इनकी बात भी सुन लो, ठीक है। द फ्री एमीन कैन बी obtained फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट बाई ट्रीटमेंट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो फ्री एमीन जो है कैसे मिल सकती है अमोनियम सॉल्ट बाई ट्रीटमेंट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये देखो RnH3Cl माइनस एक्स माइनस प्लस है ना। अब स्ट्रॉन्ग बेस है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, ठीक है जी। तो क्या मिल गया RnH2 प्लस H2 प्लस एक्स, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड जो भी, तो ये मिल गया फ्री। देखो फ्री एमीन जो है वो कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है बच्चों। चलो, अमोनोलाइसिस हैज़ द डिसएडवांटेज ऑफ बिल्डिंग ए मिक्सचर ऑफ। अमोनोलाइसिस की क्या प्रॉब्लम है कि इसमें यील्डिंग जो है ना, इसकी जो यील्ड आएगी मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन सब मिलते हैं इसमें, एंड ऑल्सो एक क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। आपने सब देख लिया भैया, सब मिल रहे हैं। ये क्या नोटिंग किया, अगर आपको चाहिए था प्राइमरी या सेकेंडरी तो आगे को बढ़ती ही जा रही है। हाउएवर प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। देखो प्राइमरी अमीन जो है वो सही मिलती है, सही है, मतलब उसकी परसेंटेज सही है, मगर मिल तो सब रहे हैं बाई टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलाइड विद एमीन्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हेलाइड विद एमीन क्या है, RI RBl RCl। तो RI की सबसे ज़्यादा, RBl उससे कम, RCl क्यों भैया, RI बड़ा है, RBl ब्रोमीन सबसे बड़ा है, छोटा, और RCl थोड़ा और छोटा। ये जो है ना, ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, चुपचाप निकल जाएगा, ये थोड़ा सा कम, ये थोड़ा सा और दिक्कत करेगा। तो ये देखो सबसे अच्छा बोल रहे हैं कि भैया RI सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जितनी जल्दी ये निकलेगा उतनी ही सही रिएक्शन होगी। ये देखो ये महाशय, ये जितनी जल्दी अगर ये यहाँ पर RI होगा तो ये चुपचाप निकलेंगे और ये अपना R2NH बना लेंगे। यहाँ पर RCl होगा तो दिक्कत करेंगे ये बनाने में, ठीक है बच्चों, ये खुद देख लेना एक बार। हाँ अब ये देख लो ज़रा, बहुत ही आसान है, हलवा है। ये देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, तो नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। तो पता है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, आपने पढ़ा होगा एल्केन एल्कीन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी। क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा, और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूस प्राइमरी एमीन। तो ये RCN है, ठीक है, नाइट्राइल है, हाइड्रोजन और निकिल की प्रेजेंस में ये क्या है, सोडियम मरकरी या एथेनॉल। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर एसेंट ऑफ अमोनिया एमीन सीरीज। ये इंपॉर्टेंट बात देख लो ज़रा। तो ये रिएक्शन क्या है, एसेंट ऑफ एमीन सीरीज दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग एमीन। तो भाई ये देख लो ज़रा, जो पहले है ये RCN है, RCN, ठीक है, नाइट्राइल है कंपाउंड, ठीक है। आपने किससे की, नाइट्राइल रिडक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के प्रेजेंस में की, और ये क्या दिया, हाइड्रोजन H2 और निकेल के प्रेजेंस में है, ठीक है, जो भी रिएजेंट यूज कर रहे हो। तो क्या बन जाएगा RCH2NH2। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया ना।
तो ये कि इसका क्या फ़ायदा है, दैट इज़ फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स कंटेनिंग 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एक्स्ट्रा मिल, जब आपको ये रहता है ना कि किसी कंपाउंड एक्स से वेरियस स्टेप के द्वारा जेड तक पहुंचना, तो एक्स से आप ए तक पहुंच रहे हैं, फिर बी तक पहुंच रहे हैं, फिर सी तक पहुंच रहे हैं और ये जेड तक पहुंच रहे हैं। तो कई स्टेप ऐसे होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन की चेन बढ़ानी है। ठीक है, तो यही है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग एमीन। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब क्या है ये, रिडक्शन ऑफ एमाइड। तो एमाइड ग्रुप का रिडक्शन, तो RCONH2, तो क्या है, CO हटाओ CH2 लगाओ, बस और कुछ नहीं है। द एमाइड ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड अमीन RCONH2, तो CO हटाओ और क्या है, ये CO हटाओ और NH2 लगाओ, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 RCH2NH2। दो रिएक्शन आ रही हैं जो कि सुपरमोस्ट, ठीक है, गैब्राइल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो थैलिक एसिड पता ही है आपको, तो थैलेमाइड से बनाना है हमें, ठीक है, एमीन। और ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो एक क्या है, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आप बस एक तरह से देख लो, यहाँ पे नज़र मार लो ज़रा, ये CO, तो CO ये हटाओ और क्या लगाना है, बस RNH2 पाओ। मैंने हटाओ और लाओ नहीं लगाया, हटाओ वहाँ क्या लगाया था, CO कि NO2 लगाओ, NO2 हटाओ, और पहले क्या लिखा था, NH2 लगाओ। यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड O हटाओ और बस RNH2 पाओ, डायरेक्ट आपको ये मिल जाएगा RNH2, ये देख लो। ठीक है, तो ये हम पहले अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं। देखो गैब्राइल थैलेमाइड, देखो ये क्या है, ये कर दो बस काम को। देखो ये NOH एक्वस है ना, ये OH ये एक्वस है ना। चलो पढ़ते हैं पहले आराम से, शांति के साथ। ठीक है, गैब्राइल सिंथेसिस इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। ठीक है जी, तो पहले हम इनकी शक्ल देखेंगे, क्या प्राइमरी एमीन हमें मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये थैलेमाइड है, ये याद कर लेना, कुछ नहीं है थैलेमाइड, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है, ये COONH जुड़ा हुआ है और ये COONH जुड़ा हुआ है। एथेनॉलिक पोटेशियम ETH, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलेमाइड। तो ये एथेनॉलिक की वजह से क्या मिल जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट N-K+, ये N-K+। ठीक है जी, विच ऑन हीटिंग विद एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में हीट करो। ठीक है, फॉलोड बाय एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस द कोरस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, ये देखो ये है ना, ये नज़र आ रहा है, सॉरी, इसका हाइड्रोलाइसिस, ये NaOH की एक्वस क्यों दिया हुआ है, मतलब कि वाटर के प्रेजेंस में, तो ये वाटर के प्रेजेंस में OH और ये OH, तो ये बन गया COOH, ये बेंजीन COOH, और ये क्या हो गया COOH। ठीक है जी, अब ये जो R बना है, ये N बना है, तो वाटर था ना, तो RNH2, कितनी आसान। अब बताओ कहाँ दिक्कत है यहाँ पर। अब आप कहोगे सर आप तो ये कह रहे हो कि यहाँ पे OH डाल दो, वाटर मतलब OH, ये बॉन्ड टूट गया, ये H, तो RCOOH मिलना चाहिए। अरे ये यही तो मिल रहा है, COOH, H हट गया, एसिडिक था, इस Na+ आ गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया, तो कितनी बड़ी रिएक्शन थी और इतनी बड़ी कुछ नहीं है, सिंपल है ना। बस आपको क्या याद होना चाहिए, थैलेमाइड याद होना चाहिए कि थैलेमाइड का क्या है थैलेमाइड का,
कुछ नहीं है, ये बेंजीन है। ठीक है सर, है। ये COONH है सर, ये COONH है। इसको क्या है, QH की प्रेजेंस में, इथेनॉलिक प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन हटेगा, N-K+ आ जाएगा। ठीक है, और N-K+ आ जाएगा, फिर RX की प्रेजेंस में क्या होगा, ये X भाई साहब हट जाएंगे और ये N- है ना, ये आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये वाला आ गया बेंजीन, ये वाला। ठीक है, अब क्या करो, अब इनका हाइड्रोलाइसिस करा दो। अच्छा, तो OH मिल गया, यहाँ H मिल गया, OH मिल गया, यहाँ पर H मिल गया, ये बन गया RnH2, 1 डिग्री एमीन। अब बताओ आसान है या नहीं है? ऐसे ही परेशान होते हो आप लोग। ठीक है बच्चों, बहुत आसान, वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ नेम। अरे नेम भारी है इनका, नेम ही बहुत भारी है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, नेम भारी है। तो हॉफमैन डेवलप्ड ए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन बाय ट्रीटिंग एन एमाइड। अच्छा, एमाइड से विद ब्रोमीन, ठीक है, ये एमाइड है, ठीक है, ये ब्रोमीन है, इन एक्वस और एथेनॉलिक सॉल्यूशन, एक्वस और एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका? ठीक, तो इसको हम क्या ऐसा नहीं लिख सकते कि क्या क्या है, एमाइड है, ब्रोमीन है, फिर NaOH सॉल्यूशन है, ठीक है, एल्कोहलिक, बस इस एमाइड से इस एमाइड की जगह लिख दो RCONH2 से RnH2 मिल जाएगा। ये है, इन दिस डिग्रेडेशन रिएक्शन माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल और एराइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम। ये क्या कह रहे हैं भैया, माइग्रेशन हो रहा है, ये इनको हटाओ, ये चिपक जाते हैं। द एमीन सो फॉर्म कंटेन 1 कार्बन लेस। मुझे बताओ, इसमें जो ये जो एमाइड है, यहाँ पर ये 1 कार्बन है, मान लो ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ पे तो 1 ही कार्बन की मिल रही है, एक ही हो गया ना। मान लो इसे, ये R 1 कार्बन की है और ये दूसरा कार्बन, ये तो 1 ही कार्बन मिल रहा है ना। आ गया है समझ में बच्चों? ठीक है, ठीक है, ये 1 2 कार्बन हो गए, तो ये मिल रहा है सिंगल कार्बन का। तो आपको ओवरऑल एक तो आपको ये पता है, मैंने जो बताया है, RnNO2 से क्या बन रहा था, RnH2 बन रहा था। अब मुझे बताओ बन रहा था या नहीं बन रहा था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन की बात करें तो बताओ ज़रा। ठीक है, दूसरा मेथड, एक क्या मेथड आपने पढ़ा था कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप RCN और ये H2 निकिल की प्रेजेंस में, और या फिर था LiAlH4, ठीक है, कैटालिक हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, RCH2NH2 बन रहा था, नहीं बन रहा था? तीसरा मेथड आपने क्या किया था, रिडक्शन ऑफ एमाइड था। तो उसमें क्या था बच्चों, उसमें मुझे बताओ क्या था? अरे ये था RCONH2 से क्या बनना था, किसकी प्रेजेंस है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से RCH2NH2, ये बन रहा था ना, बन रहा था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, ठीक है। एक क्या था आप, हाँ एक चीज़ और देखो, रिडक्शन ऑफ एमाइड है, RCONH2 से क्या बन रहा है, RCH2NH2, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और जो ये रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये याद कर लेना, इसमें क्या हो रहा है, ये CO गायब ही हो जाता है, इसमें एक कम कार्बन, अब वो किस किस की प्रेजेंस में, ये ब्रोमीन है, NaOH का सॉल्यूशन है, एक्वस है या एथेनॉलिक है, उसमें एक कार्बन कम मिलता है, ये भी बोल रहा है हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन।
ठीक है, एक क्या रिएक्शन है, एक यहाँ पे लिख लेते हैं, एक क्या मेथड है एमीन पाने का, तो एक इम्पोर्टेंट मेथड है बहुत ज़्यादा जो आपने 5th नंबर पे पढ़ा था, गैब्राइल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक है, चलो वो क्या थी, वो ये कुछ नहीं था, आपको बस थैलेमाइड का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। बेंजीन है, CONH है और CONH है। ठीक है जी, फिर क्या करते हैं सर, फिर कुछ नहीं करते हैं, फिर KOH की प्रेजेंस में क्या होगा, KO सॉल्ट बन जाएगा N-K+। ठीक है सर, फिर क्या करते हैं सर, फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये RX है ना, तो ये इधर को निकल जाएगा, ये R इन जनाब के पास पहुंच जाएगा। तो अब क्या बन गया, ये NR बन गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं सर, फिर कुछ नहीं करते, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, देते हैं हाइड्रोलिसिस, तो पानी मिल जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, पानी मिल जाएगा, पानी में क्या मिलेगा, इधर OH एक साइड H, इधर OH एक साइड H, तो RNH2 ये मिल गया, RNH2 मिल गया, वाह, मिल गया, वाह। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया, आप मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। RCONH2, ये मैंने बताया LiAlH4, और मैंने कहा RCONH2, ये मैंने किया है हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, ये Br2 + NaOH एक्वस वगैरह, तो क्या बनेगा, अरे ये वाली जो ये यहाँ पर लीटे इसमें क्या होगा, RCH2NH2, RCH2NH2, और ये CO गायब हो जाएगा ब्रोमीन में। ठीक है, ब्रोमीन को देख के डर जाएगा, ब्रोमीन देखिए और डर गया, तो बस RNH2 प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके बालकों, ठीक है बच्चों।